रहस्यम। माँ गंगा का जन्म वैशाख शुक्ल की सप्तमी तिथि के दिन माना जाता है। माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर वो कैसे आईं और कैसे उन्होंने मनुष्य से प्रेम किया, ये सारी जानकारी आपको आज के वीडियो में मिलने वाली है। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप लिया, अपना पैर उन्होंने आकाश की ओर उठाया तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण को धोकर जो जल था उसे अपने कमंडल में भर लिया। इस जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में माँ गंगा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा को हिमालय को सौंप दिया। इस तरह देवी पार्वती और गंगा दोनों बहनें हो गईं। इसी में एक कथा यह भी है कि वामन के पैर में जब चोट से आकाश में छेद हो गया था और जब छेद हो गया तो 3 धारा फूट पड़ी और एक धारा पृथ्वी पर, एक स्वर्ग में और एक पाताल में चली गई और गंगा त्रिपथगा कहलाईं। शिव पुराण में एक कथा आती है कि गंगा भी देवी पार्वती की तरह भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी, लेकिन देवी पार्वती नहीं चाहती थी कि गंगा उनकी सौतन बने। फिर गंगा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने साथ रखने का वरदान दिया। इसी वरदान के कारण जब गंगा धरती पर अपने पूरे वेग से साथ उतरी तो जल प्रलय से धरती को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा माता को लपेट लिया। इस तरह माता गंगा को भगवान शिव का साथ मिल जाता है। मराठी लोक कथाओं में भी एक बात आती है कि गंगा माता भगवान शिव की दूसरी पत्नी है। पार्वती गंगा को परेशान करती थी, जिसकी शिकायत भगवान शिव से गंगा जी ने कर दी थी। पार्वती के कोप से बचाने के लिए, गंगा की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में छुपा लेते हैं। गंगा के जन्म और उनके नदी रूप में प्रकट होने की भी कथा आती है। ब्रह्मा जी के शाप के कारण गंगा माता नदी रूप में धरती पर आईं और दूसरी ओर महाभीष्म को हस्तिनापुर के राजा शांतनु के रूप में जन्म लेना पड़ा। एक बार शिकार खेलते हुए शांतनु जब गंगा तट पर पहुँचे तो माता गंगा मानवीय रूप धारण करके शांतनु के पास आईं और दोनों में प्रेम हो गया। शांतनु और गंगा की 8 संतानें हुईं, जिसमें 7 को गंगा ने अपने हाथों से जल समाधि दे दी और 8वीं संतान के रूप में देवव्रत यानी भीष्म का जन्म हुआ, जिनके बारे में आपने सुना होगा कि जो महाभारत में थे। लेकिन देवव्रत को माता गंगा जल समाधि नहीं दे पाई थी। कहते हैं गंगा के 8 संतानें वसु थे, जिन्हें शाप मुक्त करने के लिए गंगा माता ने उन्हें जल समाधि दी थी, लेकिन 8वीं संतान को शाप मुक्त नहीं करा पाई थी। महाभारत की कथा के अनुसार देवी गंगा अपने पिता ब्रह्मा के साथ एक बार देवराज इंद्र की सभा में आई। यहाँ पर पृथ्वी से महाप्रतापी राजा महाभीष्म भी यह गए हुए थे। महाभीष्म को देखकर गंगा जी मोहित हो गईं और महाभीष्म भी उनको देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठे। इंद्र की सभा में नृत्य चल रहा था, तभी हवा के झोंके से गंगा का आंचल कंधे से गिर गया। मौजूद सभी देवताओं ने शिष्टाचार के तौर पर अपनी आंखें झुका ली, लेकिन गंगा में खोए महाभीष्म और उनको निहारते रहे एकटक। उधर गंगा भी उनको देखती रह गई। क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि आप दोनों लोग लाज और मर्यादा को भूल गए हैं, इसलिए आपको धरती पर जाना होगा और आप दोनों को एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए वहीं पर आपका मिलन होगा। ये कहानी है गंगा माता की नदी रूप में यहाँ पर जब आई और महाभीष्म के साथ उनका विवाह की घटना है। जय गंगा मैया सबके पापों का नाश करें, सबका उद्धार करें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका लाइक सब्सक्राइब